नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर गोविंद सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं कुछ आपके लिए नोटिफिकेशन को जानकारी लेकर के आया हूँ, जिसमें रेलवे से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा और पटवारी से संबंधित जानकारी मैं आपको देने के लिए आया हूँ। क्योंकि विद्यार्थियों, कुछ समय से इसके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, विद्यार्थियों के दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं। कुछ विद्यार्थियों के पास मेरे पास कॉल भी आए हैं, सर इसमें क्या होगा, इसमें किस तरीके से हमें करना है, रेलवे में क्या समस्याएं चल रही हैं, रेलवे का दोबारा पेपर होगा, कैसी व्यवस्थाएं होंगी सर, या आपके पटवारी से संबंधित जो रिजल्ट आया है अभी आपका लेटेस्ट, उससे संबंधित जानकारी में कुछ लेकर के आपको आया हूँ, जिससे मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी ढंग से देना चाह रहा हूँ विद्यार्थियों। तो आप समझने की कोशिश करना मेरी बात को विद्यार्थियों। देखिए, मैं आपको बता दूँ, एक बिहार के जो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री थे सुशील जी, उन्होंने भी अपने एक नोटिफिकेशन डाला था। उन्होंने बताया था कि वो वहाँ के जो अपना वो है रेल मंत्रियों से मिले हैं और रेल मंत्री से मिलकर के उन्होंने ग्रुप डी से संबंधित एनटीपीसी से संबंधित कुछ जानकारी दी है। उनको मैं आपको अपडेट करा रहा हूँ विद्यार्थियों। तो देखिए, एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है विद्यार्थियों, उसमें क्या किया है, उसमें कुछ सिस्टम ऐसा किया है विद्यार्थियों कि 20 गुने जो विद्यार्थी पास करते हैं उसमें नहीं कर पाए हैं वो। तो आपको मैं बता दूं, जो विद्यार्थी पास हो चुके हैं, जो पास हो गए हैं, जिनका रिजल्ट में पास थे, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन नए विद्यार्थी और वो एनटीपीसी वाले 20 गुने उसमें विद्यार्थी पास करेंगे और 20 गुने पास करने में 3.5 लाख के समथिंग विद्यार्थी और पास हो जाएंगे विद्यार्थियों। तो ऐसा ये नोटिफिकेशन मैंने देखा है, ये आपको बता दूं। और बता दूं कि आपको ये सोच रहे हैं सर दोबारा से रिजल्ट आएगा या जो विद्यार्थी पास होगा उनमें से कोई फेल हो सकता है क्या? नहीं बेटा, जो रिजल्ट आपका आ गया है, जो विद्यार्थी आपके पास हो गए हैं, उसके अलावा 3.5 लाख विद्यार्थी और पास किए जाएंगे। ये मेरे पास नोटिफिकेशन है, जानकारी है। और मैं आपको बता दूं, ये जानकारी डायरेक्ट जो अपने, ये आप सोच रहे होंगे ये सरकार ने गलत किया है, कांग्रेस सरकार ने गलत किया है, बीजेपी सरकार ने किया है। बेटा, इसमें बीजेपी का कोई ऐसा रोल नहीं था, कांग्रेस का ऐसा कोई रोल नहीं था। इसमें क्या होता है, ये रेलवे ने खुद ने डिसीजन लिया गया था। तो बता दूं, अभी आपको ये जो चीज़ है नोटिफिकेशन जो ये खुद पीओ ने स्वीकार किया है कि चलो ठीक है, बच्चों की जो मांग है उनको हम मानते हैं। बच्चों ने जो कहा है, उनकी जो मांग है उनको माना जा रहा है विद्यार्थियों। बच्चों ने कहा सर ये गलत हो रहा है, तो बच्चों की मांगों को मान लिया गया है। आप निश्चिंत रहें। और दूसरी बात बता दूं कि आप जो विद्यार्थी पास हो गए एनटीपीसी के अंदर, सेकंड के लिए अच्छे से तैयारी करें और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं विद्यार्थियों। और कुछ विद्यार्थी जो रह चुके हैं, कुछ नंबरों से रहे हैं, उनमें 3.5 लाख विद्यार्थी और पास किए जाएंगे। हो सकता है आपका नंबर आ जाए विद्यार्थी। फिर भी आपको बता दूं, अब एनटीपीसी वाली जो बात है वो यहाँ पर हम क्लोज करते हैं, क्योंकि उनका मामला समाप्त हो गया, उनकी बात क्लियर हो चुकी है विद्यार्थियों। और बता दूं, यदि कोई विद्यार्थी फिर भी रह जाता है कुछ नंबरों से, तो आप निश्चिंत रहें बेटा, बिना टेंशन किए आगे बढ़ते हुए आगे तैयारी बरकरार बनाए रखें, जिससे आपका नेक्स्ट उसमें सिलेक्शन हो जाए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी से संबंधित जानकारी, जो कि आपने देखा है ग्रुप डी के अंदर क्या किया है सरकार ने, रेलवे ने जो किया है, सरकार ने नहीं किया इसमें बेटा, रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन था। उसमें यह था कि 2 पेपर होंगे ग्रुप डी के, सीबीटी फर्स्ट भी होगा और सीबीटी सेकंड भी होगा। तो विद्यार्थियों, इसमें ज़्यादातर विद्यार्थियों ने कहा, हम टीचर लोगों ने भी कहा, हमारा भी इसमें सहयोग था, हमारी खुद की इच्छा थी कि ग्रुप डी का जो पेपर है इतना बड़ा पेपर नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। पेपर तो बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा एग्जाम नहीं ले सकते कि आपको ग्रुप डी की पोस्ट दे रहे हो। ग्रुप फर्स्ट लेवल, फर्स्ट ए बी सी और डी ग्रुप में जाकर के आप पेपर ले, तो बेटा इतना पेपर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत बड़ा समय ज़्यादा लगेगा इसमें। आपकी देखिए विज्ञप्ति जो आती है, विज्ञप्ति आई 2018, 2019 में जाके सोचा, 2020 में जाके एग्जाम की डेट घोषित करते, 21 में जाके पेपर हो रहे। बेटा 2-3 साल जब एक पेपर होने में लग जाती है तो थोड़ा सा पेपर ज़्यादा समय लग जाता और एक विद्यार्थी कितना इंतजार करना पड़ता। सीबीटी फर्स्ट आएगा, फिर सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद सीबीटी 2 की डेट आएगी, फिर पेपर होगा, फिर रिजल्ट आएगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस हो रहा था इसमें। तो विद्यार्थी, हम लोग भी आपके सहयोग में थे और हमारी इच्छा भी ये थी कि ये गलत था। तो विद्यार्थियों, आपकी जो मांगे थी निश्चित रूप से रेलवे ने माना है। रेलवे के अलावा पीएमओ जो होता है उस डिपार्टमेंट में आपकी जो बात है वो रखी गई है और उसको माना गया है। तो आप निश्चिंत रहें, सीबीटी का फर्स्ट एक ही पेपर होगा रेलवे ग्रुप डी का, ये ज़्यादातर हमारे पास में सूचना है। आप निश्चिंत रहें, एक पेपर का पूरा चांस है और एक पेपर आपका होगा विद्यार्थियों। फिर भी अगर 2 पेपर की कोई बात आती है तो बेटा नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट का है वो मानना पड़ेगा हमको, तो वो आप उसके अनुसार तैयारी भी करें। आप ये निश्चिंत रहें, ये ना सोचें कि सर 2 पेपर होंगे अब कैसे होगा, क्या करना है हमें, बिल्कुल आप टेंशन ना लें।
बेटा आप आगे बढ़ना है, अपन को पेपर की तैयारी करनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बिल्कुल आपकी बात जो है वो वाजिब है और आपकी बात मानने योग्य है कि ग्रुप डी के पेपर में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, तो आप निश्चिंत रहें, निश्चित रूप से आपका जो पेपर है वो ग्रुप डी का एक ही होगा, आप निश्चिंत रहें। फिर भी अगर कोई बात ऐसी हो जाती है कि पेपर 2 हो जाते हैं, आप बोलें सर आपने एक पेपर के लिए कहा यहाँ, तो फिर दोबारा से 2 पेपर लगने लगे, तो बेटा आपको फिर इतना टेंशन नहीं लेना है, कोई बात नहीं, हो जाते तो वैसे एक पेपर ही होगा निश्चित रूप से। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। देखिए विद्यार्थियों, ये आपकी रेलवे से संबंधित जानकारी होगी। दूसरी जानकारी मैं आपका राजस्थान पटवारी से संबंधित जानकारी लेकर के आया हूँ विद्यार्थियों। तो राजस्थान पटवारी का जो पेपर था उसका जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में मेरे हिसाब से, मेरा अपनी व्यक्तिगत राय में अगर दूँ तो थोड़ा सा उसमें सिस्टम हो गया है, और वो ये किया है बोर्ड ने, उसमें नॉर्मलाइजेशन किया बेटा। 4th शिफ्ट के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन किया है उसमें क्या किया गया है कि जो विद्यार्थियों के 1st शिफ्ट, 2nd शिफ्ट, 3rd शिफ्ट और 4th शिफ्ट, बेटा पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी 2 गुणों के अंदर पास हुए हैं उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाइयां हैं, और आप इसी तरीके से निश्चित रूप से आगे बहुत तरक्की करें और बहुत आगे बढ़े विद्यार्थियों। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो विद्यार्थी ज़्यादा नंबर लाए थे फिर भी वो उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए विद्यार्थियों, तो उसके लिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आप सोच लें, मेरे हिसाब से आपका ये पेपर का जो रिजल्ट है री रिजल्ट आ सकता है विद्यार्थी, तो दोबारा से रिजल्ट आने के चांस होने चाहिए। जो हमारे विकास जी हैं, विकास जाखड़ जी, इससे संबंधित जो आपका रिजल्ट आया है, इससे संबंधित उसमें लगे हुए हैं, वो चाह रहे हैं, और हमारा भी सोच है, हमारी भी इच्छा है ये कि ऐसा होना चाहिए कि रिजल्ट जो है वो दोबारा आना चाहिए। ये नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है सरकार ने गलत किया है थोड़ा सा। देखिए गलत क्या किया, इसमें आपको बता दूं, उसमें ये कहा गया है कि आपका जो पेपर होगा 1st शिफ्ट, 2nd शिफ्ट, 3rd और शिफ्ट, बेटा आपको मैं बता दूं नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नाम से आपको पता चल रहा है नॉर्मलाइजेशन, मतलब अगर पेपर कठिन है या पेपर सरल है, कठिन पेपर को नॉर्मल करके नंबर बढ़ाना, और नॉर्मलाइजेशन से नंबर, अगर सरल पेपर है उसके नंबर काटना, ये सिस्टम नॉर्मलाइजेशन का होता है। तो बेटा मेरी इच्छा है, मैं आपसे सरकार से भी ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जब नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम आप कर रहे हो, आपको जब ये चीज़ पता है कि पहला पेपर 4th पेपर से सरल था और 4th पेपर सरल था, पहला कठिन था, यदि आपको ये चीज़ पता है तो आप पहले ही इस चीज़ को निश्चित करते कि चारों जो पेपर का लेवल है वो हमें या तो सरल लेना है या हमें कठिन लेना है, जिससे आपको ये चीज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है, अभी मैं आपको बता दूं, कुछ विद्यार्थियों के कॉल मेरे पास भी आए थे और उन्होंने मेरे से बोला भी था, सर हमारे 226 नंबर हैं, 225 नंबर है, 220 नंबर है सर। 4th जो उसमें पेपर हुआ था हमारे शिफ्ट के अंदर, उसमें हमारा पेपर हुआ है बेटा, तो उनके 4th शिफ्ट में पेपर वाले का 220, 225 पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। बड़े दुख की बात है, और दुख की बात यह है कि इतना इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनका कई एग्जामों में सिलेक्शन हो चुका है और इसमें नहीं हुआ है। तो नंबर नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके 15 नंबर तक काटे गए हैं। तो ये थोड़ा सा सरकार का जो सिस्टम था ये गलत है, और यदि अगर रिजल्ट दोबारा आता है, री रिजल्ट होता है, तो इसके समर्थन में मैं भी हूँ विद्यार्थी। बाकी जो विद्यार्थी पास हो गए उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, और वो बरकरार बने रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि जो विद्यार्थी नंबर ज़्यादा लाएँ वो विद्यार्थी इसमें फेल हो गए, वो उनकी दुख की बात है। और इस बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं विद्यार्थियों कि जिन विद्यार्थियों के 225 या 26 नंबर आए हैं और फिर भी वो एग्जाम में पास नहीं हो पाए, तो बड़े दुख की बात है ये। आप निश्चिंत रहें, जो विद्यार्थियों के नंबरों की समस्या ये चल रही है, विकास जाखड़ जी हमारे जो हैं वो लगे हुए हैं आपके समर्थन के अंदर। विद्यार्थियों आप निश्चिंत रहें, आप बने रहें, और आप टेंशन इतनी ना लें कि आपको ये समस्या आने की कि सर हमें तो बहुत समस्या है, नंबर कम है, ज़्यादा है, या जैसी भी स्थिति है। बेटा आप होशियार हैं, मैं मानता हूँ, और अगर ऐसा रिजल्ट दोबारा आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है विद्यार्थियों। क्यों नहीं है निराश होने की ज़रूरत? क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे नंबर ज़्यादा आने के बाद भी हम फेल हो गए। तो बेटा अगर आप इस नंबर रिजल्ट अच्छा लाएँ, हो सकता है नेक्स्ट जो तैयारी करें, अगली जो भर्ती आ रही है उनकी तैयारी करें। आपके निश्चित रूप से अपना ग्राम सेवक भी चल रहा है विद्यार्थियों, आपका उनमें सिलेक्शन हो जाएगा। होशियार विद्यार्थी का सिलेक्शन तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से होता है, ये मैं मानता हूँ। और विद्यार्थियों लास्ट में मैं आपको एक बात बता दूं
कि अगर आप फिर भी कहीं रह जाते हैं तो आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी हरदम सेवा के लिए तैयार हूं और हमारे लायक कोई भी सेवा होती है इसके लिए हम तैयार हैं विद्यार्थियों। आपको लगता है मेरे बहुत ज़्यादा नंबर थे, स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है, अब हम क्या करें, तो बेटा हमारे ऑफलाइन क्लासेज भी चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेज भी चलती हैं, आप निश्चिंत रूप से उनसे जुड़ें, उनका फ़ायदा उठाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ऑफलाइन फीस में भी हम इजाफा कर देंगे विद्यार्थियों, कम फीस लेंगे, जिन विद्यार्थियों के नंबर अच्छे हैं उनकी फीस कम कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आप निश्चिंत रहें। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं अब थोड़ा सा बिजी होने की वजह से आपको क्लासेज में दिक्कत आ रही है। 10 फरवरी के बाद में रेगुलर आपको लाइव क्लास भी दूंगा विद्यार्थियों, तो 10 फरवरी के बाद में 7 बजे से मैं आपको लाइव क्लास दूंगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल जो है वो मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर है विद्यार्थियों, इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़िए जिससे वो लाइव क्लासेस का भी फायदा उठा पाए। तब तक मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो कंटिन्यू डालता रहूँगा विद्यार्थियों, तो आप इस चीज़ के लिए भी ध्यान रखें। आपका अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें विद्यार्थियों, सब्सक्राइब करें और बच्चों से बोलिए कि शाम 7 बजे से 10 फरवरी के बाद में आपकी लाइव क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएंगी आपके अपने चैनल पर। तो आप निश्चिंत रहिए, घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेज में आकर के भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आपको बता दूं कि अगर फिर भी आपको कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई संबंध इससे कोई जानकारी और लेना चाहते हैं, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको कहीं कोई समस्या है तो। बिल्कुल, मैं आपको बीच बीच में अपडेट भी देता रहता हूं जिससे विद्यार्थियों को पता रहे कि कब क्या चल रहा है। और विद्यार्थियों ध्यान रखना, आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं और आपको बता दूं कि आप निश्चिंत होकर के तैयारी करें, अपने लक्ष्य को बिल्कुल ना भूलें। ये आप निराश ना हो कि सर हमारा तो इतने नंबर थे फिर भी हम रह गए, तो आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हुआ वैसे हुआ, गलत है, पर फिर भी भाई देवे आगे फिर भी भर्ती आपको आ रही है, तो आप निश्चित रूप से लगातार अपनी मेहनत को बनाए रखें और मेहनत को लगातार बनाने के साथ निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो आप बिल्कुल बिना टेंशन किए विद्यार्थियों तैयारी में बरकरार बने रहें। आपका अपना इंजीनियर गोविंद सिंह आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो डालते रहेगा, आप टेंशन फ्री रहे विद्यार्थी। नमस्कार, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, राम राम, नमस्कार।